Our topic is some journal time period for first order reaction. We know that for first order reaction T half is equal to 0.693 by K, means इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब जो टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई रोल ही नहीं है। 0.693 है और एक रेट कांस्टेंट K है, तो मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम गिवन अमाउंट से उसकी जस्ट हाफ अमाउंट कर देते हैं तो टाइम पीरियड कहलाएगा टी हाफ। अब वो टी हाफ कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। आप 100 ग्राम से 50 ग्राम ले जाओगे तो अमाउंट हाफ होगी, तो भी वो टी हाफ कहलाएगा। और 50 ग्राम से 25 ग्राम तक लेगे तो भी वो टी हाफ कहलाएगा। 25 ग्राम से 12.5 ग्राम लेगे तो भी वो टी हाफ कहलाएगा। 12.5 ग्राम से 6.25 ग्राम लेगे तो भी वो टी हाफ कहलाएगा। और 6.25 ग्राम से 3.125 ग्राम तक चले गए तो भी वो टी हाफ कहलाएगा। मतलब क्या है, अगर आपने इनिशियल अमाउंट का जस्ट हाफ कर दिया तो वो हमेशा टी हाफ ही रहेगा। इस भी आप पे हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी या इनिशियल अमाउंट थी 100 ग्राम, उससे हम चले गए 50 ग्राम, तो कितना ग्राम कंज्यूम हो गया, 50 ग्राम। अगर हम 100 ग्राम से लेके 25 ग्राम तक चले गए तो कितना कंज्यूम हो गया हमारे पास, 75 ग्राम। तो 75 ग्राम कंज्यूम हो गया तो 75% कंज्यूम हो गया, मतलब T75 कहलाएगा। अगर हम 12.5 ग्राम तक पहुंच गए तो कितना कंज्यूम हो जाएगा, 87.5 ग्राम कंज्यूम हो जाएगा, तो वो कहलाएगा T87.5। और अगर हम 100 ग्राम से 6.25 ग्राम तक पहुंच गए तो कितना कंज्यूम हो जाएगा, 93.75, तो वो कहलाएगा T93.75। और ऐसे ही हम 3.125 ग्राम तक पहुंच गए तो वो कहलाएगा अपना T96.875। अब ये बताओ, 100 ग्राम से 50 ग्राम क्या कहलाएगा, हाफ अमाउंट। तो हाफ अमाउंट क्या कहलाती है, टी हाफ। 50 ग्राम से 25 ग्राम क्या हो जाएगा, हाफ अमाउंट। 50 का जस्ट हाफ है 25 ग्राम, तो ये क्या कहलाएगा, टी हाफ। तो अब यहाँ से लेके 100 ग्राम से 50 ग्राम तक क्या है, टी हाफ। तो 50 ग्राम से 25 ग्राम भी क्या है, टी हाफ। 25 ग्राम से भी 12.5 क्या है, टी हाफ। 12.5 से भी 6.25 कितना है, टी हाफ। 6.25 से भी 3.125 क्या है, टी हाफ। तो यहाँ से 100 से 50 क्या आ गया, फर्स्ट टी हाफ। 100 से 25 मतलब T75 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स टी हाफ। 100 से 12.25 मतलब T87.5, कितने टी हाफ लगेंगे, फर्स्ट टी हाफ यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे। तो ऐसे अपने पास सीक्वेंस में चला जाएगा, ठीक है। और भी हम अपने पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम के शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट शॉर्टकट तो क्या है, जैसे जेई मेंस और नीट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। T90, T99, T99.9 और T99.99, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए अप्लीकेबल नहीं, इस बात का ध्यान रहे। तो हमें क्या करना है, एक अप्रोक्सीमेशन लगानी है और एक कांस्टेंट नंबर हमेशा याद रखना है। 10/3 हमेशा याद रखना है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टी हाफ से, क्योंकि टी हाफ जर्नली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में गिवन होता है। अब क्या करना है, अभी देखो 10/3 टी आप सभी में है, 10/3 टी आप सभी में है, 10/3 टी आप सभी में है, 10/3 टी आप सभी में। बस एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा, किससे, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। ये 1 2 3 4 क्या है, ये वही नंबर है जो गिवन टाइम में 9 कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे 90 में 9 कितनी बार आ रहा है, एक बार। 99 में कितनी बार 9 आ रहा है, 2 बार। 99.9 में 9 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। 99.99 में कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स। तो इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अपने शॉर्टकट ध्यान रखना, और इसी भी आप पे हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं भाई। थैंक यू।